आज हम सिप्रेक्स टैबलेट इसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इसका जेनेरिक फार्मूला देख लेते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसका जेनेरिक फार्मूला है और ये 500 मिलीग्राम इस टैबलेट में शामिल होती है। अब देखते हैं कि इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी किस्म का आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके इलाज के लिए इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी किस्म का जिस्म में कहीं भी इन्फेक्शन है, बेशक वो आपकी स्किन पे सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, नमूनिया है, टाइफाइड है, आपको जीआईटी इन्फेक्शन है, इसके अलावा सेक्सुअल डिजीज़ हैं आपको, तो किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपको, तो उसके इलाज के लिए इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखते हैं कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जिनको एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हामला ख़वातीन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूध पिलाने वाली माएँ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो लोग जिनको टेंडाइटिस का मसला है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जिनको माइस्थीनिया ग्रेविस है वो भी इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि इसके ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, किन अद्वियात के साथ आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अक्सर आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हासिल नहीं हो पाता। बेशक आप मुकर्रर जो मियाद है उस तक भी आप इसको इस्तेमाल करें तब भी। तो ड्रग इंट्रैक्शन आप देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, फिर अद्वियात हैं, उनके साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। चीज़ों में सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट, दूध, मक्खन, दही, इनके साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। कितना इस्तेमाल नहीं करना, कब तक, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। दूध, मक्खन, दही के साथ इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी प्रोडक्ट मेडिसिनल जिसमें आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, या कोई भी एंटासिड सिरप हो, उसके साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। दूसरे नंबर पर वारफेरिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना। फेनिटाइन के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा डोलोक्सिटीन के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। ओमेप्राजोल के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। प्रोपेनसिड के साथ आपने इसको इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने इन चीज़ों और अद्वियात के साथ इसको इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना। कम अज़ कम अगर पहले इस्तेमाल करना है तो 2 घंटे पहले इस्तेमाल करना है। अगर इनके बाद इस्तेमाल करें तो 6 घंटे का वक्फा रखना है आपने। दोबारा से सुन लें, इन चीज़ों के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो 2 घंटे या तो पहले इस्तेमाल कर लें इन चीज़ों के, या फिर 6 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है आपने, तब आपको जाके पूरा जो इसका फ़ायदा है हासिल होगा। और आपने जो इसकी मियाद है, मुकर्रर डोज, उस तक इस्तेमाल करना है। एक दिन भी आपने कम या ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना। और आप इसको खाली पेट इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा फ़ायदा है, अब्ज़ॉर्प्शन इसकी ज़्यादा होगी खाली पेट इस्तेमाल करने से। अब आखिर में हम इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मुज़र सेहत असरात के बारे में बात करते हैं। उनमें सबसे ख़तरनाक जो इनके मुज़र सेहत असरात ज़ाहिर हुए हैं वो ये हैं कि टेंडन जो है ना वो रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो जोड़ हैं वो दर्द करते हैं जब आप हरकत करते हैं। दूसरे नंबर पर मसल वीकनेस हो जाती है इसको इस्तेमाल करने के बाद। सुसाइडल थाट्स देखे गए हैं इसको इस्तेमाल करने के बाद। इसके अलावा आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपको हो सकती है इसको इस्तेमाल करने के बाद। पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, गैस हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, आपको वहम आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी बीनाई मुतासिर हो सकती है, इसकी आपकी सुनने की जो सलाहियत है वो मुतासिर हो सकती है, आप बहरे भी हो सकते हैं। यह आपने जहन में रखना है मुज़र सेहत असरात। इसके अलावा आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिस्म पे रैशेज़ हो सकते हैं, आपके जरकान हो सकता है आपको। इसके अलावा आप प्लेटलेट काउंट वो कम हो सकते हैं, रेड ब्लड सेल काउंट कम हो सकते हैं, वाइट ब्लड सेल जो काउंट है वो कम हो सकते हैं। इसके अलावा आपको ये जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का हो सकता है इसको इस्तेमाल करने के बाद। तो जितने भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मुज़र सेहत असरात हैं वो इसमें देखे गए हैं। तो आपने जहन में रखना, जो ख़तरनाक जो अब रिपोर्ट हुए हैं वो ये हैं कि टेंडन रप्चर हो जाता है और ये इर्रिवर्सिबल है।
रिवर्स नहीं होगा, ये आपने जहन में रखना है। ये इरिवर्सिबल है। टेंडन आपका रप्चर हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखी गई है इसको इस्तेमाल करने के बाद, और मसल वीकनेस भी देखी गई है। तो आपने इन चीज़ों को जहन में रखने हुए ख़ुद कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना। ये एंटीबायोटिक है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ख़ुद कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। जब भी अगर इस्तेमाल करना है तो इसकी जो डोज़ है वो हर सूरत में आपने पूरी करनी है, मुकम्मल करनी है, चाहे आपको आराम आ जाए चाहे आपको आराम ना आए। उम्मीद है आपको इस टैबलेट के बारे में तफसीलन समझ आ गई होगी। शुक्रिया।